नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं देश की एक ऐसी घटना जो पूरे देश को शर्मसार कर दिया था। प्रधानमंत्री सचिवालय तक उस घटना को लेकर सक्रिय हो गई थी, अपराधी को पकड़ो, लेकिन अपराधी पकड़ से बाहर रहा। बात हम उस प्रदेश की कर रहे हैं जिस प्रदेश में बात बात पर अपराधियों के घर बुलडोजर चढ़ जाता है। लेकिन आईआईटी कैंपस, बीएचयू के आईआईटी कैंपस में 1 नवंबर की देर रात एक छात्रा के साथ गैंग रेप की घटना घटती है। उसका पूरा रेप का वीडियो बनाया जाता है और उसके आरोपी को गिरफ्तारी करने में 2 महीने से का समय लग गया। ये तो महज संयोग था कि कल रात वाहन चेकिंग के दौरान वो तीनों अपराधी उसी बुलेट मोटरसाइकिल के साथ पकड़े गए जिस बुलेट मोटरसाइकिल के सहारे उसने घटना को अंजाम दिया था। मतलब घटना के दिन भी वो उसी बुलेट मोटरसाइकिल पर चढ़ा हुआ था। शहर के कई सीसीटीवी फुटेज में उसका चेहरा दिख रहा था, लेकिन लोग पहचान नहीं रहे थे कि कौन है। पुलिस खामोश थी, छात्र छात्राएं सड़क पर थी। भले मीडिया उसको तवज्जो नहीं दी उस खबर को, क्योंकि साख प्रधानमंत्री मोदी का दांव पर लग गया था। प्रधानमंत्री मोदी के कंस्टिट्यूएंसीज में इस तरह की घटना घटी और ये घटना कोई निर्भया से कम हृदय विदारक घटना नहीं थी। लेकिन जो जनाब पकड़े गए हैं, पता है वो कौन है? वो बीजेपी के आईटी सेल के बड़े पदाधिकारी कहे जा रहे हैं। और वो कितने रसूख वाले हैं आप कुछ तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं। जो सीधे प्रधानमंत्री से आमने सामने बात करता है, हमारे बुलडोजर बाबा से आमने सामने जिसकी मुलाकात होती है। यूपी का कौन सा ऐसा बड़ा नेता नहीं है जिसके बेडरूम तक इस लौंडे का सीधे पहुंच नहीं रहा हो। और इसने बलात्कार की घटना को अंजाम दिया और आराम से ये घूमता रहा। पूरा बबेला मचा आईआईटी कैंपस में। 1 सप्ताह से अधिक समय तक हंगामा होता रहा, लेकिन पूरा सिस्टम खामोश रहा। ये तो पता नहीं कौन से ये पुलिस अधिकारी की रात जमीर जग गई जो इन लोगों को गिरफ्तार कर दिया। गिरफ्तार 3 आरोपी में 2 बीजेपी के युवा सेल के, आईटी सेल के लड़के हैं। तो ये कोई घटना में इस तरीके से चीजें सामने आई कोई नई बात नहीं है। और कुछ हो चाहे नहीं हो, पिछले 10 वर्षों के शासनकाल के दौरान, मोदी के शासनकाल के दौरान उत्तर भारतीय युवा, और कुछ हो चाहे नहीं हो, अपराधी जरूर बन गए। इस तरीके का मनोवृत्ति इस कदर बढ़ा है कि कब कहां किस तरीके से घटना को अंजाम दे दे कहना मुश्किल है। वैसे राम राज्य है, राम की कल्पना कीजिए। राम के यात्रा में शामिल हुए 22 जनवरी को चलना है अयोध्या। जो अयोध्या नहीं जाएंगे वो अपने घर पर दीप जलाइए। सिर्फ नाम राम है, मर्यादा से कोई वास्ता नहीं है। हम राम की पूजा करेंगे लेकिन उनकी मर्यादा की चर्चा तक नहीं करेंगे। काश आज मर्यादा की बात होती तो इस तरीके के लोग पैदा नहीं होते। अब देखना यह है कि हमारे पुरुषोत्तम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र को चरितार्थ करने वाले जो हमारे शासक हैं, ऐसे अपराधियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। वैसे लगभग 2 महीने तक यह अपराधी छुट्टा घूमता रहा, इतने सड़कों पर छात्रों को उतरने के बावजूद भी। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार, सिस्टम और पुलिस किस तरीके से इन युवकों को बचा रही होगी।